सो हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्सअप, इट्स योर मेंटर एंड योर एजुकेटर देव शाह। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नई वीडियो में। आज का ये जो वीडियो है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीए इंटर जनवरी 2026 एंड मे 2026 एस्पिरेंट्स। क्यों? क्योंकि आज मैं आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूं आपके लिए एक एकदम डिटेल्ड प्लानर। कब तक आपको क्लासेस कंप्लीट करने हैं, कब तक रिविजन्स फिनिश होने चाहिए, कितनी टेस्ट देनी है, कितने रिविजन्स देने हैं, लास्ट 1.5 डेज कैसे प्लान करना है, किन किन चीज़ों से दूर रहना है, ये सब आज के इस छोटे से वीडियो में डिस्कस होगा। तो एंड तक वीडियो देखना और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हैं और सीधे सीधे मुद्दे की बात से हम शुरू करते हैं। आ जाओ। सबसे पहले तो ये वीडियो कौन कौन से एस्पिरेंट्स पर एप्लीकेबल है मैं इधर ही एक बार क्लेरिफाई कर देता हूँ। तो अगर आपका पहला अटेम्प्ट चाहे जैन 26 में है या मे 26 में, आप पर ये वीडियो एप्लीकेबल है। फिर चाहे आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो, ग्रुप 1 ग्रुप 2 दे रहे हो या बोथ ग्रुप्स दे रहे हो, ये वीडियो आप पर एप्लीकेबल है। दूसरे लोग जिन्होंने अभी अभी हाल ही में सितंबर 2025 में इंटर की एग्जाम्स दी बट दे आर इन अ डाउटफुल पोजीशन वेदर दे विल बी एबल टू क्लियर देयर एग्जाम्स आर नॉट। तो सितंबर 25 में इररिस्पेक्टिव आपने ग्रुप 1 दिया है, ग्रुप 2 दिया है या बोथ ग्रुप्स दिया है एंड यू आर डाउटफुल अबाउट योर रिजल्ट एंड यू वांट टू गिव योर अटेम्प्ट वंस अगेन, यू आर अबाउट टू गिव योर अटेम्प्ट वंस अगेन इन जैन 26 और मे 26, तो आप पर ये वीडियो एप्लीकेबल है। एंड इसका अपोजिट भी कि आपने सितंबर 25 में एक सिंगल ग्रुप दिया है, आपको पता है आपका ग्रुप क्लियर हो जाएगा एंड नाउ यू आर एमिंग योर बैलेंस ग्रुप फॉर जैन और मे 26, तो भी ये वीडियो आप पर एप्लीकेबल है। मतलब इन शॉर्ट सभी टाइप के एस्पिरेंट्स इस वीडियो में आ जाते हैं, सबको ये वीडियो देखनी है। बहुत बढ़िया। चलो, तो अब आपका जो प्रिपरेशन फेज है ना, वो आज से शुरू होता है 26 सितंबर 2025, द डेट इज विच आई एम अपलोडिंग द वीडियो। फ्रॉम दिस डेट टिल द एग्जाम डेट मैंने आज से लेकर के एग्जाम डेट तक की आपकी पूरी टाइमलाइन को ना 3 हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले आपके टाइमलाइन में आएगी एक .1 डेट। ठीक है, 26 सितंबर यानी कि आज से लेकर के .1 डेट तक आपको अपने सारे क्लासेस कंप्लीट करने हैं। ये .1 डेट कौन सी है वो मैं आपको आपके शेड्यूल के हिसाब से बताऊंगा, इसी वीडियो में है, इसके नीचे वही है। ठीक है, बट पहले टाइमलाइन समझो। .1 डेट से लेकर के .2 डेट तक आपने फिनिश करने हैं आपके पहले रिवीजन। हर सब्जेक्ट का फर्स्ट रिवीजन आपका .2 डेट तक फिनिश हो जाना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके बाद भी अगर आपके पास समय बचता है तो आप करेंगे सब्सीक्वेंट रिविजन्स, आप तैयारी करेंगे अपने लास्ट 1.5 डेज की एंड आप लिखेंगे कुछ टेस्ट। प्रेफरेबली जो टेस्ट है ना, ये आपने फर्स्ट रिविजन के बाद ही करने हैं, मैं आऊँगा उस पर। ठीक है, बट आप फिलहाल सिर्फ टाइमलाइन देख लो, ये है आपकी बेसिक सी टाइमलाइन। ठीक है, 26 सितंबर से .1 डेट तक क्लासेस कंप्लीट हो जाने चाहिए, .1 डेट से .2 डेट तक फर्स्ट रिवीजन हो जाना चाहिए, .2 डेट से एग्जाम डेट तक आपकी सब्सिक्वेंट रिवीजन, टेस्ट एंड 1.5 डेज की तैयारी हो जानी चाहिए। 1.5 डेज की तैयारी मतलब कौन कौन से चैप्टर्स आपको किस फ्लो में करने हैं, उस चीज़ की प्लानिंग लास्ट 1.5 दिन में। चलो, तो सबसे पहले मैं आपके लिए बता देता हूँ कि .1 डेट आपके लिए कौन सी है। ये .1 डेट कौन सी डेट है? जिस डेट तक आपको आपके क्लासेस कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो समझो, जनवरी 2026 की जो एग्जाम्स है वो तो शुरू हो रही है फ्रॉम 6 जनवरी 2026, ये आईसीआई का नोटिफिकेशन आ गया है। बट मे 26 की एग्जाम बिगिनिंग डेट्स का कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। सो आई हैव प्रिपेयर्ड दीज डेट्स ऑन एन अजम्पशन कि आपकी मे 26 की एग्जाम 3 मई 2026 से शुरू हो रही है। ये मैंने अज्यूम किया है, उसी के आगे पीछे होगा ये एक्चुअल डेट भी। ठीक है, तो ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। ओके, तो मैंने इस अजम्पशन पे पूरा बनाया है। अब ध्यान से सुनना, ग्रुप 1 अगर आप अपियर कर रहे हो जैन 26 में, केस नंबर 1, आप ग्रुप 1 अपियर कर रहे हो सिर्फ जैन 26 में, तो आपको आपके क्लासेस 31 अक्टूबर तक फिनिश करने हैं एंड आपको नवंबर का महीना और दिसंबर का महीना 2 महीना लेना है रिवीजन के लिए। ठीक है, तो आपकी जो .1 डेट है, .1 डेट इफ यू आर अपियरिंग ग्रुप 1 इन जैन 26 इज 31 अक्टूबर, इस डेट तक आपने क्लासेस कंप्लीट करना है। अगर आप सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हो जैन 26 में, ये डेट हो जाएगी आपके लिए 15 नवंबर, विच गिव्स यू एग्जैक्टली 1.5 मंथ्स टू कंप्लीट योर रिविजन्स, योर टेस्ट सीरीज। एंड अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो आपकी .1 डेट होनी चाहिए 15 अक्टूबर, मतलब आपको 2.5 महीना मिलेगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि जो ग्रुप 1 है उसको मैंने 15 दिन एक्स्ट्रा क्यों दिए? बिकॉज ऑफ द सिलेबस। आपको पता है ग्रुप 1 में एडवांस अकाउंटिंग का सिलेबस वास्ट है, टैक्सेशन का सिलेबस वास्ट है, तो ग्रुप 2 से कम, अगर आप सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हो उसके कंपैरिजन में ग्रुप 1 में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है रिवीजन के लिए। ठीक है, यस वो लगता है। एंड ग्रुप 2 जो है कंपैरेटिवली छोटा है, तो वो 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, प्रोवाइडेड आपने शिद्दत से पहली बार में पढ़ा होगा। ठीक है, अब बोथ ग्रुप्स के लिए 2.5 महीना इस बेयर मिनिमम, क्योंकि आपको 6 सब्जेक्ट एक साथ मैनेज करने हैं इसके लिए।
नाउ सेम गोज फॉर May 26। अब ये जो टाइम मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, 2 महीना, 1.5 महीना, 2.5 महीना, वही टाइम यहाँ पर भी लेते हुए मैंने डेट्स को कंसिडर किया है। तो अगर आप May 26 में सिर्फ एक ग्रुप दे रहे हो, आपकी पॉइंट 1 डेट है 28 फरवरी, इस डेट तक आपने अपने क्लासेस कंप्लीट करने हैं। ग्रुप 2 दे रहे हो सिर्फ 15 मार्च एंड बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो 15 फरवरी। आई होप ये वाला चार्ट आपके दिमाग में एकदम क्लियर है। ठीक है, अब आप में से कुछ लोग बोलोगे कि सर हमने सितंबर 25 के लिए ऑलरेडी क्लासेस ले लिए थे और हमने सितंबर 25 में अपीयर कर लिया, तो अब हम क्या करें? पॉइंट 1 डेट का तो हमारे लिए कोई रेलेवेंसी नहीं है। हो सकता है कि जितने भी सितंबर 25 में एस्पिरेंट्स ने एग्जाम दिए हैं उनको ऐसा लग रहा है कि उनका नहीं निकलेगा, तो उन्होंने कोई फास्ट ट्रैक या रिवीजन बैच ऑलरेडी परचेस करके रखी है एंड वो देख रहे हैं। तो अगर आपने ऐसे फास्ट ट्रैक या रिवीजन बैच भी परचेस किए ना, तो भी Jan 26 में अगर आप अपीयर कर रहे हो तो इन डेट्स तक आपके वो फास्ट ट्रैक या रिवीजन बैचेस भी कंप्लीट हो जाने चाहिए। एंड अगर आपने बैचेस नहीं लेके रखे, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, फिर आई वुड सजेस्ट कि आप रिवीजन से तुरंत शुरू कर सकते हो। दैट गिव्स यू एन एक्स्ट्रा टाइम फॉर रिवीजन। ठीक है, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो ऐसा बोल रहे हैं कि Jan 26 मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बहुत इम्पॉसिबल सा है, मुझे May 26 में अपीयर करना है अभी डायरेक्ट, तो आपके लिए ये वाली डेट्स ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। तो देख रहे हो, फर्स्ट अटेम्प्ट है, रिपीटर है, कोई भी अटेम्प्ट हो आपका, सारे केसेस मैंने यहाँ पे कवर कर लिया। ठीक है, आप यही डेट्स फॉलो करेंगे। अब पॉइंट 1 डेट तो आपकी हो गई, अब एक पॉइंट 2 डेट है जब आपको फर्स्ट रिविजन कंप्लीट करना है। अब ध्यान से सुनना, मैं रिविजन्स पे आता हूँ। ठीक है, तो पॉइंट 1 डेट तक का तो सारा पार्ट मैंने बता दिया। अब पॉइंट 1 डेट से लेकर के पॉइंट 2 डेट तक आपने रिविजन्स कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट रिविजन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो एक चीज़ ध्यान रखना, कैसे पता करें कि अपनी पॉइंट 2 डेट क्या है, जहाँ तक हमारे अपने पहले रिवीजन कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो मैं बोलता हूँ कि आपके पास जितना भी समय मिला है ना रिवीजन के लिए, उसमें से 65% टाइम आप फर्स्ट रिवीजन में लगाओगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे 2 महीने का टाइम मिला है, लेट्स से आई एम अपीयरिंग ग्रुप 1 इन Jan 26। ठीक है, तो मेरे पास 2 महीने का टाइम है, मतलब कि मेरे पास 60 डेज़ का टाइम है। 60 का 65% कितना आया देख लो, 39 डेज़। एग्जैक्ट 39 डेज़ में मेरा पहला रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए, और बैलेंस 35% जो टाइम है, तो ये मेरी पॉइंट 2 डेट है। ठीक है, मेरे लिए देखो डेडलाइन मैं कैसे कैलकुलेट करूँ। मेरे को जनवरी 26 में ग्रुप 1 देना है, तो 31 अक्टूबर से मैं 39 डेज़ गिनूंगा, वो मेरा पॉइंट 2 डेट है। यहाँ तक मेरे पहले रिविजन फिनिश हो जाने चाहिए। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आप लोग बोलोगे कि सर आपने फर्स्ट रिवीजन को इतना ज़्यादा वेटेज क्यों दिया, क्यों 65%? मुझे बताओ, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको थियरी रिटेन करने में दिक्कत आती है? मुझे तो बड़ी आती थी। आप में से कितने लोग हैं जो आधी से ज़्यादा चीज़ें भूल चुके, जो एकदम पहले करवाई थी? मुझे तो आती थी। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं ना, अच्छा एक और चीज़, आप में से कितनों को नहीं पता कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मेरे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स कौन से, वीक चैप्टर्स कौन से हैं? मुझे तो ये चीज़ में भी दिक्कत आती थी, मुझे नहीं पता। ये सारी दिक्कत है ना आपकी तब सॉल्व होगी। इन सारे सवालों के जवाब आपको तब मिलेंगे जब आप फर्स्ट रिवीजन शिद्दत से करोगे। तो 65% वेट देना फर्स्ट रिवीजन को, इसके पीछे का मेरा सिंपल सा लॉजिक यही है कि आप जो भी चीज़ें आप भूल गए हो, देखो आपने क्लासेस में शिद्दत से उस दिन तो रिवाइज कर ही लिया होगा जिस दिन पहली बार पढ़ाया होगा। अब आपको सिर्फ कीवर्ड्स को फिर से रिटेन करना है, बट आई नो कि कीवर्ड्स रिटेन करने में, आंसर फिर से याद करने में समय जाता है। तो ये जो 65% टाइम है ना, आप फर्स्ट रिवीजन में इन्वेस्ट करो। एंड एक बार आपने ये चीज़ शिद्दत से कर ली ना, बीट प्रैक्टिकल बीट थियरी, आप सब सीक्वेंट रिविजन्स बहुत फटाफट कंप्लीट कर लोगे। अरे आप खुद सोचो ना, अगर मैंने 39 डेज इन्वेस्ट करके ऑडिट को पूरा शिद्दत से याद कर लिया, सारे कीवर्ड्स याद कर लिए एक बार, और जब मैं सेकंड रिवीजन करने चालू करूंगा ऑडिट का, इट विल जस्ट बी लाइक टिल्टिंग द पेजेस फॉर मी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तो मैंने कीवर्ड्स फिर से याद किए थे, तो दिमाग में होंगे ही ना। तो सब्सिक्वेंट रिवीजन आपका चेरी ऑन द केक है। ठीक है, ये आपके परमानेंट मेमोरी में डाल देगा, बट उसके लिए पहले मेन मेमोरी में जाना चाहिए, वो काम आपका फर्स्ट रिवीजन करेगा। तो देखो, बड़ी डिटेल एनालिसिस करके मैंने स्ट्रैटेजी आपके लिए बनाई है। तो थियरी रिटेंशन वाला आपका जो भी दिक्कत है, वो फर्स्ट रिवीजन आप शिद्दत से करो, वो आपका सॉर्ट हो जाएगा। अगली चीज़, कितनी टेस्ट हमें देनी चाहिए। तो अब आप पॉइंट 2 डेट पे पहुंच चुके हो, एंड पॉइंट 2 डेट तक आपका पहला रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। अब पॉइंट 2 डेट से एग्जाम के दिन तक आपको अगर सब्सिक्वेंट रिविजन्स की ज़रूरत है तो वो आप करो। सर हमें कितने रिविजन्स करने चाहिए? हर सब्जेक्ट के कम से कम 2 इज़ बेयर मिनिमम जो मैं सजेस्ट करूंगा। इसमें से फर्स्ट रिवीजन आपका पॉइंट 2 डेट तक हो जाना चाहिए। उसके बाद आई वुड सजेस्ट कि ये जितना टाइम है ना, अगर आपको लगता है सब्सिक्वेंट रिवीजन एक तो करना ही है, REB
ऐसी क्यों क्या लिख रहा हूँ। सब सीक्वेंट रिविजन एक तो करना ही चाहिए, बट अगर आपको लगता है आपके पास और टाइम है, आप और पुल इन कर सकते हो, आपको ज़रूरत है, नीड है, तो आप इसके अलावा और भी रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। बट 2 इज़ बेयर मिनिमम जो मैं करूँगा आपको सजेस्ट। अब इसी के साथ साथ आपका फर्स्ट रिविजन जब कंप्लीट हो जाएगा ना, तब आप टेस्ट देने के काबिल बन जाओगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस। जब आपका पहला रिवीजन हो जाएगा ना, आप अंदर से कॉन्फिडेंट फील करोगे कि चलो अब मैं टेस्ट देता हूँ। तो ये जो पॉइंट टू डेट और एग्जाम के डेट के बीच का आपका फासला है ना, तब आप हर सब्जेक्ट की कम से कम एक टेस्ट दे दो, ठीक है। ये नंबर 1 होगा तो भी चलेगा, 0 नहीं होना चाहिए। और मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप कहीं बाहर से कोई टेस्ट सीरीज़ परचेस करो। ICI का PYQ है ना, बस ICI का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाओ जो लेटेस्ट वाला आपको पसंद है, 3 घंटे में उसको सॉल्व करो, फिर उसको इवैल्यूएट करो, आपको पता चल जाएगा आपकी गलती कैसे हो रही है। थोड़ा सेल्फ इवैल्यूएशन भी सीखेंगे। इवैल्यूएट कैसे करें, वो पेपर जिस अटेम्प्ट का होगा उस अटेम्प्ट के रैंकर की सर्टिफाइड कॉपी के साथ अपनी कॉपी कंपेयर करना। वो सर्टिफाइड कॉपी का जो आंसर शीट है उसको अल्मा मैटर मानना और उसको अपनी आंसर शीट के साथ कंपेयर करके अपने आप को मार्क्स दे दो। समझ रहे हो बात? तो इससे आपको पता चलेगा आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। इसी के अलावा जो आप टेस्ट लिख रहे हो ना, प्लीज़ ICI की स्पेसिमेन आंसर शीट में ब्लैक पेन से लिखना, क्योंकि आपको एक्चुअल एग्जाम भी इसी फॉर्मेट में लिखना है, तो आप एक्विनेट हो जाओगे। एक टेस्ट दो, बट शिद्दत से दो और उसको शिद्दत से इवैल्यूएट करो, ठीक है। और इसी के साथ साथ अब ध्यान से सुनना, जब आप पहला रिविजन करोगे, जब आप पहली बार टेस्ट दोगे ना, तब आप अपना 1.5 दिन का प्लानर खुद ही बना लोगे। आपको टेलीग्राम पे भटकने की ज़रूरत भी नहीं है। किसी भी टेलीग्राम ग्रुप में, किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक बार शिद्दत से रिवाइज करो, एक बार शिद्दत से टेस्ट दे दो, आपको पॉइंट टू डेट के बाद पता चल जाएगा कि आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स कौन से, वीक चैप्टर्स कौन से, कौन से सम्स आपने लिख के सॉल्व करने पड़ेंगे, कौन से सम्स आप सिर्फ ओरली देख के जाओगे तो चलेगा, और कौन से कॉन्सेप्ट्स, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो मतलब अभी मेरे दिल में बैठ गया है, मैं नहीं रिवाइज करूंगा इसको तो भी ये मेरे को एग्जाम में इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स आप आखिरी 1.5 दिन में स्किप भी कर सकते हो। बट जो कॉन्सेप्ट्स आपको ऐसे रिविजन करने के बाद भी ऐसे लग रहे हैं कि नहीं मेरे को करने की ज़रूरत है, उसको आप रिवाइज करोगे। बट ये आप कब कर पाओगे, जब आपने टेस्ट शिद्दत से दिए होंगे। टेस्ट कब शिद्दत से दे पाओगे, जब फर्स्ट रिवीजन में 65% टाइम लगाया होगा। एंड फर्स्ट रिवीजन के लिए 65% टाइम कब मिलेगा, जब आप इन दी एंड 0.1 डेट पे अपने क्लासेस को कंप्लीट करोगे। सारी चीज़ें लिंक्ड है भाई, सारी चीज़ें लिंक्ड है, ठीक है। और एक चीज़, चलो अब इधर आ जाओ, हमने एनालिसिस की तो बड़ी बात कर ली, अब इधर आ जाओ, मेरे को तुमसे 2 मिनट बात करनी है। मैं तुमको इसे एक वार्निंग समझ लो मेरे एंड से। वार्निंग मतलब आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बोल रहा हूँ। अभी जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आएगी ना, यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे, मेरे नहीं ओवरऑल मार्केट की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल मार्केट यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारा ऐसा कंटेंट आएगा जहाँ पे आपका दिमाग को भटकाएगा। कैसा कंटेंट, ICI को ना ग्रेस मार्क्स दे देनी चाहिए, ICI को ना एग्ज़ाम पोस्टपोन कर देनी चाहिए, ICI है ना अपनी चेकिंग सिस्टम अच्छे से नहीं कर रहा है। मुझे एक बात बताओ, ये सारा जो कंटेंट आ रहा है उससे आप अगर देखोगे तो क्या उससे आपकी एग्ज़ाम क्लियर होने वाली है? द आंसर इज़ नो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ICI में क्या चीज़ें गलत हो रही है वो आप जानो नहीं, बट द पॉइंट इज़ कुछ लोग इसमें इतना घुस जाते हैं ना कि अपनी प्रिपरेशन को छोड़ के इन सब के पीछे पड़ जाते हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो, मेरी आपसे एक स्ट्रिक्ट रिक्वेस्ट है, स्ट्रिक्ट वार्निंग समझ लो कि अगर तुम इस चीज़ के पीछे पड़े हो, ऐसा है तो ये पार्ट का रिकॉर्डिंग ले लो, अगर तुम इस चीज़ के पीछे पड़े हो और अगर तुमने एग्जाम तक अपने आप को सही ट्रैक में नहीं लाया, तो तुम्हारा रिजल्ट अनसक्सेसफुल अगर आया तो उसके पीछे तुम्हारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नोबडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल, नोबडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल। इसे क्लियर कट अपने लिए वार्निंग समझ लो, ठीक है। एंड एक दूसरी चीज़ ऐसी भी है कि ये लोग है ना आजकल क्या करते हैं, लोग क्लिकबेट थंबनेल डालते हैं तुम्हें अट्रैक्ट करने के लिए, और अंदर वही चीज़ें पेड प्रमोशन, पेड मार्केटिंग वो सब होती है। तो भाई उनसे भी बचो। मैंने तुमको एक ही चीज़ बोली है हमेशा, एज अ बिग ब्रदर मैं तुमको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि अगर तुम्हारे लिए तुम्हारा ड्रीम सीरियस है, तुम अपने ड्रीम्स के लिए सीरियस और डेडिकेटेड हो ना, तो ये 1.5 डे प्लानर, रिविजन प्लानर, ये सब तुम खुद ही बना लोगे। और ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे बच्चे कर रहे हैं ऐसा। जो बच्चे ये चीज़ अच्छे से समझते वो कर रहे हैं, पर जिनकी आंखें अभी तक खुली नहीं है, और ये ना स्पेशली उन लोगों के साथ होता है जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है। रिपीटर्स को पूछ लो खुद से 1.5 डे प्लानर बनाने की क्या इंपॉर्टेंस है, रिपीटर्स से पूछ लो, क्योंकि ये वो लोग हैं, रिपीटर्स वो लोग हैं जो लोग आपके पाथ पे ऑलरेडी चल के फेल हो चुके हैं।
तो अब आप डिसाइड करो कि आपको उन्हीं के वही पाथ पे वापस चलना है या आपको उनकी गलतियों से सीखना है। अच्छा डियर रिपीटर्स, प्लीज़ बुरा मत मानना, जो एक्सपीरियंस आपने किया है ना भाई, हैट्स ऑफ टू यू। ऐसा नहीं है कि रिपीटर्स जो है वो एक गलत किस्म के लोग हैं, मेरा ऐसा कोई सेंस नहीं है। मैं खुद फेल हुआ वो इंटर में, तो मेरे को पता है हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू फेल, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि अभी आप लोग जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हो वो फेल हो जाओ, ठीक है। हाँ, तो दूसरों की गलतियों से सीखो एंड डियर रिपीटर्स, इस बार ज़रूर हो जाओगे पास। पास हो जाएंगे, पास हो जाएंगे और अच्छे नंबर से भी पास होंगे। आपको बस अपना डिसिप्लिन्ड वर्जन बाहर लाना है अभी। डिसिप्लिन्ड वर्जन मतलब मोटिवेशन को एक बैग में डालो और उस बैग को चढ़ा दो ऊपर। मेरे को मेरे डिसिप्लिन्ड वर्जन से मतलब है, मेरे को एक्शंस लेने से मतलब है। मैं दिन में कितनी भी मोटिवेशनल रील्स देख लूँ, लेकिन अगर मैं दिन का 8 या 10 घंटा बैठ के एफर्ट नहीं निकाल रहा, वो सारे मोटिवेशन का कोई सेंस नहीं बनता है। तो अब डिसिप्लिन्ड वर्जन बाहर निकालो, डिसिप्लिन्ड वर्जन बाहर निकालो, वही आपको एग्ज़ाम क्लियर करवाएगा। ओके, यस, एंड इन दी एंड भगवान पे भरोसा रखना, वो ज़रूर आपको पार करवाएगा अपनी एग्ज़ाम, ठीक है। और कभी अगर डाउन फील हो ना, एक आखिरी चीज़ बोल दूंगा, अगर कभी डाउन फील हो ना, ये गाना गा लेना। देने वाला जब भी देता देता चप्पर फाड़ के, दिगी दिगी दिन्ना दिगी दिगी दिन्ना धित्ता ना धित्ता ना धित्ता ना दिन, ऐसे गाते रहने का। और फिर अपने आप से बोलने का कि देख, अगर तू चाहता है कि भगवान तेरी सुने, अगर तू चाहता है कि भगवान जो है तुझे चप्पर फाड़ के चीज़ें दे, तो 2 चीज़ें, पहले तो मैं उनके साथ अनइंटेंशनल लव करूँगा, और मेन चीज़ मैं वो भागवत गीता वाले फेज़ में नहीं जा रहा हूँ, टेंशन मत लेना। बट मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि अगर तुम चाहते हो कि भगवान तुम्हें चप्पर फाड़ के चीज़ें दे, तो तुम्हें भी चप्पर फाड़ के एफर्ट डालना पड़ेगा। बाटर सिस्टम, जितना ज़्यादा तुम एफर्ट डालोगे उतना ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। जितनी ज़्यादा आलस करोगे, जितना ज़्यादा सिंपैथी सीख करोगे कि हाय रे मेरा तो हाथ दुख रहा है, हाय रे मेरा तो सर दुख रहा है, जितना ज़्यादा अपने आप को सिंपैथाइज करोगे, उतना ज़्यादा तुम अपने ड्रीम्स के लिए एफर्ट्स नहीं ले पाओगे, उतना ज़्यादा आईसीआई तुमको पीछे धकेलेगी। तो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो, बट अपना अब डिसिप्लिन्ड वर्जन बाहर लाओ, ठीक है। और मस्त होके पढ़ो, बिंदास होके पढ़ने का, लेकिन डिसिप्लिन से पढ़ने का बस, क्योंकि डिसिप्लिन में और एक्शंस में जो पावर है और हो कहीं है, ठीक है। चलो, सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। कुछ भी है प्लीज़ कॉमेंट्स में मुझे बताइए, मैं आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर डाउट। चलो, बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।